मरियम, मरियम, दरवाजा बंद करो इधर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबिहा बुखारी। आज प्रोग्राम रियल टॉक में उस मौजू पर बात करेंगे, वो खबर जिसका बराह रास्त असर आवाम की जेबों पर पड़ता है, वो जिसका शिकार हम सब हो रहे हैं। बात कर रहे हैं लगातार बढ़ती पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किसने सोचा था कि पेट्रोल 137 रुपए पर लीटर हो सकता है। कल रात 10 रुपए इजाफे के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 44 पैसे बढ़ने के बाद 134 रुपए 48 पैसे का हो गया है। ऐसे ही मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 95 पैसे का इजाफा हुआ और लाइट डीजल 8 रुपए 84 पैसे महंगा कर दिया गया है। मुल्क में किरायों समेत तमाम अशयाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। पब्लिक के साथ ऑपोजिशन भी इस वक्त सरापा एहतजाज है। इस तमाम सूरत हाल पर एक तफसीली रिपोर्ट है हमारे पास, आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। जब से आलमी वबा शुरू हुई है, तेल की कीमतों का मसला आवाम की तवज्जो से हटता हुआ नजर आया था, क्योंकि सन 2020 में वबा की शुरुआत के बाद से और सन 2021 के कुछ महीनों में तेल की कीमतें कम थी, लिहाजा उस वक्त ईंधन के टैंक को भरना तशवीश की बात नहीं था। अब लाखों गाड़ियां चलाने वाले पेट्रोल और डीजल भरवाते वक्त अपनी जेबों को भी देखते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफे के बाइस महंगाई में भी इजाफा देखने में आता है। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर होशरबा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 49 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 12 रुपए 44 पैसे बढ़ा दी गई, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 134 रुपए 48 पैसे हो गई है। उससे कबल विफाकी हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर को पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 127.30 रुपए और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 122.4 रुपए और मट्टी के तेल की कीमत 99.31 फी लीटर रही। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते ही सस्ती अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब घी समेत कई अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया जाता है। और यूं ही हुआ, जैसे ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुर्दनोश में भी इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर डालडा घी का 10 लीटर कैन 1090 रुपए महंगा हो गया। 10 लीटर डालडा घी का कैन 2500 रुपए बढ़कर 3590 रुपए का हो गया है। और उसके साथ आटा, चीनी और दालों की कीमतें भी आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने और महंगाई में इजाफा होते ही ऑपोजिशन आग बगोला हो गई और हुकूमत पर बरस पड़ी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मिनी बजट हुकूमत की मुआशी नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है। पेट्रोल की महंगाई का बम मिनी बजट का तसलसल है। महंगाई बढ़ने, मईशत की तबाही की बुनियादी वजह इमरान न्याजी है। 20,000 तनख्वाह वाले का 10,000 बिजली का बिल आ रहा है। ये अच्छे दिन लाए हैं। अवाम का खून निचोड़ने से बेहतर है इमरान न्याजी मुल्क और कौम की जान छोड़ दें। हमजा शहबाज ने कहा कि मुल्क पर आसेब मुसल्लत हैं, भूख, महंगाई और गुर्बत का जिन नाच रहा है। वजीर आजम के दस्तखत से अवाम पर 10 रुपए से जायद का पेट्रोल बम गिरा दिया गया। तरक्की करती मईशत बद इंतजामी, नाअहली और करप्शन के कब्रिस्तान में दफन कर दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीटीआई मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त हुकूमत ही मुल्क को महंगाई के सुनामी से बचा सकती है। पेट्रोल और डीजल महंगा करना साबित करता है कि इमरान खान अवाम दुश्मन वजीर आजम है। ऑपोजिशन के जवाब में वजीर खजाना शौकत तरीन ने वाशिंगटन में बातचीत करते हुए कहा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। हमारे पास डेटा आ गया है कि हर घर में आमदन कितनी है। अवाम को आटा, चीनी और दालों पर सब्सिडी देंगे।
फरूख हबीब बोले, पूरी दुनिया में कोरोना के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। आलमी सतह पर अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत में 13% इजाफा हुआ है। हमने अवाम पर कम से कम बोझ डालते हुए 8% इजाफा किया है। घी की कीमत में कमी के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। ईरान में 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपए में मिल रहा है। शाम में पेट्रोल फी लीटर 40 रुपए में दस्तयाब है। मलेशिया में फी लीटर पेट्रोल 85 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गैस और तेल से मालामाल कतर में भी ये कीमत 96 रुपए तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब में 1 लीटर पेट्रोल 106 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दुबई समेत अरब अमारात में ये कीमत 116 रुपए तक पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए के ही करीब है। श्रीलंका में पेट्रोल इस वक्त 158 रुपए फी लीटर में खरीदा जाता है। वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका में ये कीमत 164 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में 188 रुपए फी लीटर पेट्रोल फरोख्त है। जब भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, मुल्क में शोर-ओ-गुल मचता है। हुकूमत इस शोर-ओ-गुल को ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा करार देती है और कीमतों में इजाफे को आलमी मंडी से जोड़कर ये भी हमें सुनाया जाता है कि अभी हमने कीमतों में निस्बतन बहुत कम इजाफा किया है। हुकूमत का ये दिलासा आवाम को कितना रिलीफ देता है, इस पर बात करेंगे। और क्या पेट्रोल की कीमत में इजाफा यहीं तक रुकेगा या आने वाले दिनों में 150 और 200 के हिस्सों को भी उबूर कर जाएगा, इसी हवाले से बात होगी आज के प्रोग्राम में। आज पीडीएम भी फैसलाबाद में जलसा कर रही है। क्या ऑपोजिशन महंगाई का एजेंडा लेकर अवाम में जा रही है या ऑपोजिशन भी किसी और एजेंडे पर बात करने वाली है, इस हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। ज़ैनब उमैर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन के जरिए, एमपी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और थोड़ी देर के बाद हमें राशिदा खादिम साहिबा भी एमपी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, ज्वाइन करेंगी। ज़ैनब उमैर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आपकी तरफ सवाल मेरा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ महंगा है, बिजली, गैस, पेट्रोल। जहां दूसरी पार्टियां अगले इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, आप अवाम से वोट कैसे मांगेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आज आपने जो टॉपिक चुना है यकीनन बड़ा ही मुश्किल मौजूद है और हुकूमत के लिए आपकी बात मेरे साथ एक हद तक ठीक है कि जब वोट मांगने की आप बात करें कि उसके बीच में यकीनन मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन उस सारी बात से पहले मैं ये चाहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं जिनको अगर हम देख लें और अगर हम उनको समझ लें तो हो सकता है कि शायद ये चीज़ें सारी ऐसी ना हो। जो पीडीएम वाली बात है वो तो मैं आपसे बात नहीं कहूँगी। तो सबसे पहले आपने पेट्रोल की बात की कि ना एक आम आदमी के लिए सुनने में ये बड़ी परेशान कुन बात है कि रात में एक बोतल पेट्रोल की कीमत बढ़ के 137.5 जो है वो हमारी पेट्रोल की कीमत हो गई। अभी आपने एक बात कही कि हुकूमत ये कहेगी कि क्योंकि इंटरनेशनल मंडी के बीच में ये इसकी कीमत बढ़ गई है तो इसलिए इसकी कीमत को बढ़ाया गया। देखिए बात ऐसी ही है और जो हकीकत है उसको हम झुठला नहीं सकते और जो चीज़ हमारे अख्तियार में नहीं है उसको हम आगे से अपने अख्तियार में ला नहीं सकते। जब अगर आपके पास अगर कागज़ कलम मौजूद है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको कि जो लोग इसको सुन रहे हैं ज़रा वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान करें। आप ये देखें कि जो हमारी क्रूड ऑयल की कीमत, मैंने इससे पहले किसी और चैनल के ऊपर भी ये बात की थी और जिस वक्त मैं उसके ऊपर बैठी हुई थी, ये शायद कुछ 6-8 दिन पहले की बात है, उसमें जो इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की कीमत है, सारी बात है हम उसी से लेते हैं आलमी मंडी के बीच में, उसी के हिसाब से ये तमाम मुल्क के बीच में पूरे आप कह लें पूरी दुनिया में उसके हिसाब से कीमतों की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसको तकसीम होती है। जो क्रूड ऑयल की कीमत मैं बता रही हूँ कि 5-6 दिन पहले ही 73 पॉइंट समथिंग US डॉलर जो थी वो उसकी कीमत थी और वो रोज के हिसाब से ये जिसे हम कह रहे हैं कि बढ़ी है तो डेली के हिसाब से करते करते वो 73 से भी 74, 78, 79, 80, 83 और अब जाके वो 84, 85 के ऊपर जाके रुकी है। अब तो लास्ट में जो उसकी कीमत है वो समवेयर अबाउट 82.28 जो उसकी फिगर है वो डॉलर में उस क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो वहाँ के ऊपर सेटल हुई है। अब आप ये खुद देख लें कि अगर आलमी मंडी में ये 6 दिन के अंदर 72-73 डॉलर से लेके ये 82-83 डॉलर तक ऊपर आ गई है तो जाहिर सी बात है इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होगा। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करते हैं और बात मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान में से तेल के कुएं निकलते नहीं है,
ये हम तेल जहरी सी बात है, हम बाहर से लेते हैं और उसी हिसाब से कीमतें हमें उसी तरह अदा करनी पड़ती हैं। हमारा जो हमसाया मुल्क ज़ैनब है, उमैर साहिबा, मैं ये इसमें आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसको कोई गलत नहीं कह रहा, जाहिर है आप नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात अभी कह आपने रही हैं। मेरी पूरी बात नहीं सुनी। नहीं, अभी आप मेरी पहले पूरी बात सुन लें। जी जी, कहिए दरमियान में अगर आप सवाल अभी आप सवाल ना करें, कहिए कहिए। वो जब मेरी थोड़ी सी मुझे इस चीज़ के ऊपर बात कर लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। जो मैं जो बात करने लगी थी वो ये है कि मैं आपको जो मौज़ने की अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान की, यकीनन आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके बीच में हमारे लिए बहुत बहुत सेटबैक है। मैं इसके हल की तरफ भी आऊँगी और मैं इसके लिए इक़दाम जो हो रहे हैं उनकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको मुआवजा सिर्फ नहीं करना चाहती हूँ कि हमारे पास मुआवजे के लिए कुछ ऐसे ममालिक होते हैं जो हमारे बिल्कुल साथ के ममालिक हैं, जिनके हालात बिल्कुल हमारे जैसे हैं, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, ईरान है। ये सारे ममालिक हैं जो कि हमारे आसपास के बीच में हैं। अच्छा, जैसे इंडिया की अगर आप बात करें तो पाकिस्तानी रुपये की मैं सिर्फ उसमें बात करूँगी कन्वर्जन के हिसाब से, तो वहाँ के ऊपर जो तेल की कीमत है आज वो 241 कम सामने कुछ इसके शायद 63.63, यानी 241.63 रुपए, जो इंडिया हमारे साथ वाला मुल्क है जिसमें शायद वो हमसे भी ज्यादा बुरे हालात हैं, ये वहाँ के ऊपर आज के तेल की कीमत है। ये मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। चाइना आप देखते हैं कि कितनी मॉडरेट, कितना वो तरक्की याफ्ता और कितना बिजनेस हब है। वहाँ के ऊपर अगर आप तेल की बात करेंगी तो वो 220 रुपए 220.30 उसकी आज कीमत है। यूएसए जो कि सुपर पावर है उसमें भी 166.35 रुपए है। यूके की आप बात कर लें, हमें लगता है कि यूके बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और जो वहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतरीन हैं। उस टाइम के ऊपर आप सुन के हैरान होंगी कि 329.10 रुपए 10 329.1 इस टाइम के ऊपर पर लीटर वहाँ के ऊपर इस वक्त कीमत है। जापान 242.56 है। बांग्लादेश, जैसे मैं बताया कि ये हमारा बिल्कुल हमारे बिल्कुल साथ है, यहाँ के ऊपर 186 है। ठीक है ज़ैनब उमैर जर्मनी साहिबा, की हम ये बात फैक्ट्स एंड करते हैं, फिगर्स यहाँ मेरे जर्मनी पास, एक नहीं, सेकंड, जर्मनी मेरी बात नहीं, सुनिए, आपके मेरी पास बात सुनिए, आपके बिल्कुल आपके ठीक। पास शायद ही इतने फैक्ट फिगर, इतने देखिए करेक्ट फैक्ट फिगर शायद आपके पास ना आप हो। सवाल सुन लीजिए, जो मेरी मैं बात जब सुनिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमसाया ममालिक में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जाहिर है आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा हुआ है, मगर कोई जिम्मेदारी तो इस वक्त हुकूमत को भी कबूल करनी पड़ेगी। अगर मुल्क में भूख होगी तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत ही होगी। इस वक्त अशियाए नहीं, खुर्दोनोश की देखिए कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, आप ना घी, चीनी, आटा। आप वो मुझे ये बताइए, ताबड़तोड़ आप अपनी तरफ नहीं से आप बिल्कुल मुझे ठीक ये कर रही हैं, बताइए प्रोग्राम के लिहाज कि से आप क्या ताबड़तोड़ हुकूमत, हमले करने की कोशिश कर रही हैं। ज़ैनब उमैर साहिबा, आप क्या मुझे ये बताएं, क्या समझ हुकूमत जानी आप अशियाए पहले, आप एक खुर्दोनोश दफा की पहले कीमतों सवाल में कर लें ताकि मैं तवाज़ुन आराम नहीं से रख जवाब सकती? दूं। एक कीमत अगर मुल्क में आटे की होगी या गरीब आदमी रोटी खरीद सकेगा, आप कीमतों में भी तो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रहे ना। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करना शुरू हो जाती हैं, वो तो अच्छा फिक्स चलिए, अब कर आपने सकते हैं किसे ना। आपने आटे की बात की, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे तो बात समझ आएगी। जो आपने अभी अभी हम क्योंकि शुरू हम अपने पेट्रोल कीमतों से हुए थे, आपने पहला सवाल मेरे से पूछा कि 137 रुपए हो गई और 10 रुपए बढ़ गए हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैंने उसको एडमिट किया बढ़ गई है और मैंने आपको उसकी रीजन बताई है। मेरा काम उसकी रीजन बताना, उसकी क्या फैक्टर बात है, मैं भी अवामुन नास हूँ और आप हम सारे उसी 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 मगर मुल्क में ज़ैनब रहते हैं और इस जगह के ऊपर हम सब कुछ फेस आप करते हैं। हुकूमत को भी तो रिप्रेजेंट करती हैं ना इस वक्त। लेकिन मैं ये बात करती हूँ, मैं आपकी बात बिल्कुल, तो हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर बिल्कुल दोहरी जिम्मेदारी है और हुकूमत वो इकदाम जो करी है, मैं उसके ऊपर इसकी बात होंगी। मैं आपको तो बात मुकम्मल आपने मुझे करने नहीं दी, मैं आपको बात करना चाह रही थी कि दुबई जैसा मुल्क जहाँ के ऊपर सऊदी अरब बिल्कुल साथ है और वहाँ से आप देख लें कि ये वहाँ से तेल बिल्कुल बहुत सस्ते दामों में तेल देते हैं और रिफाइन करते हैं, तेल के कुएं वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ के ऊपर आपको मालूम है कि 114 रुपए आज की तारीख के अंदर 114 रुपए दुबई जैसे मुल्क के अंदर कीमत है। आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, पाकिस्तान तो बहुत उसके बाद की बात है। जो आपने बात किया है कि जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ती हैं इसी तरह बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कुछ चीज़ों के ऊपर इकदाम करने की कोशिश की है। आपका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है इस बात से अवेयर नहीं है और चैरिटी की बातें करते हैं, लोगों की बातें करते हैं, गरीबों की बातें करते हैं, क्या वो खाली वहाँ बैठ कर बातें करते हैं? ये आपका बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव है। वो वहाँ बैठ के अगर बातें कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो काम करने की भी कोशिश करें। अब जो बाकी मसनूआत हैं, बहुत सारे ऐसे मसनूआत हैं जहाँ के ऊपर हम कीमतों के बीच में अगर हम उसको उस तरीके से हम शायद अगर हैंडल नहीं कर सकते तो वहाँ के ऊपर जो हुकूमत है उसने टैक्सेस के अंदर उनको रिलीफ देने की कोशिश की है।
अभी आपकी जो नई सारी दरमियान के बीच में टैक्स स्कीम्स हैं उसमें उन सारी चीज़ों को कम करके बैलेंस करने की कोशिश की है, वरना तमाम जो हमारी रूटीन के बीच में आप सारी जो चीज़ ले रहे हैं, आपका वेल्थ टैक्स, आपकी बाकी सारी चीज़ें, वहाँ से ऊपर हम उसके हाथ से ऊपर से ले रहे थे। अब आपकी जैसे पाकिस्तान के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बाहर से इम्पोर्ट ना करें, जो चीज़ हम इम्पोर्ट करेंगे हमें उसके ऊपर वही पैसे देने पड़ेंगे जो डिमांड होगी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मर्जी है, हमारी चीज़, हम चीज़ भी आपसे लेंगे अपनी मर्जी की और हम पैसे भी अपनी मर्जी के देंगे, ऐसे आपको कोई नहीं देने लगा। और ये तमाम चीज़ें हैं, पेट्रोल के बगैर आपका मुल्क चलने नहीं लगा, आपकी चीज़ें चलने लगी। ज़ैनब, जहाँ तक आपकी महंगाई की आप बात कर रही आपके हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे कबूल हैं। आप ये बताइए, जब आप लोग हल्के में जाते हैं तो जब आप उनको, अवाम को ये बताते हैं ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो कबूल करते हैं? नहीं देखें, बात यह है कि जो शख्स थोड़ा सा भी समझ रखता होगा, थोड़ा सा शऊर रखता होगा ना, वो ये चीज़ें शायद थोड़े इस वक्त समझ आए। अगर आप भी कहीं जाएंगी बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ आएंगी और बहुत सारी आपने चीज़ें वोट लोगों उन्हीं को से शायद लेना है। समझ ना आए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन्हीं से वोट लेना है। मैं ये बात कह रही हूँ कि अभी भी वो इंशाल्लाह। अब यहाँ भी देख लें कि आपकी जो कोरोना आई थी, आजकल आपका डेंगू आ रहा है और आपका बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट ने किसी एक चीज़ को हैंडल नहीं करना है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना है। आप यहाँ के ऊपर जाते हैं, क्या आप इस बात की तारीफ नहीं करते जिनकी आप वोटों की बात कर रहे हैं? क्या ये लोग अपनी जगह 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 के ऊपर इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि आपकी जो हुकूमत है उसने कोरोना को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, पूरी दुनिया में लोगों के मरने की तादाद कितनी ज्यादा हुई? क्या वो लोग इस चीज की तारीफ नहीं करेंगे कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन जो है आपके घर के दरवाजे तक ला के खड़ी कर दी है? क्या वो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि जहां आप लोग किसी के घर में कोई बीमार हुआ कि वहां के ऊपर इलाज की सहूलतें आप लोगों को दी जा रही हैं? क्या वो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे? क्या आहिस्ता आहिस्ता पूरे पंजाब में, खासतौर से क्योंकि मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पूरे पंजाब के अंदर जो हेल्थ कार्ड आपके आ रहे हैं, क्या ये उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे अवाम के? यहाँ पे जो एहसास प्रोग्राम था, कोरोना में लोग घर बैठे हुए थे, भूख से मर रहे थे, और अगर शायद ही कोई और हुकूमत होती तो बेशुमार लोग किसी और चीज से मरते ना मरते, भूख से मरते। एहसास प्रोग्राम लेके आए और लोगों के घरों के अंदर पैसे पहुंचाए, घर बैठे बैठे लोगों ने जो है वो वहां के ऊपर किया, राशन पहुंचाया, चीजें पहुंचाई। तो क्या आप ये नहीं समझती हैं कि ये चीजें जो है लोग उस चीज को भी अप्रिशिएट करेंगे? अगर आपकी तालीम की आप बात कर रहे हैं तो तालीम की अपग्रेडेशन को ये नहीं अप्रिशिएट करेंगे? जो उनके हल्के के अंदर जो वासा का, जो खास तौर से आप पंजाब की बात कर रही हैं, लाहौर की बात कर रही हैं, जो वासा काम कर रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, क्या ये उसकी तारीफ नहीं करेंगे? क्या आपके जो सड़कें लोग, पहले तो आप ये देख सकते हैं कि पहले ज़ैनब, इतनी वो इतनी आपके ज्यादा काम, ड्रामेबाजी हुआ करती थी, बिल्कुल वो ड्रामेबाजी आपके हुआ उन करती थी। कामों की सब और जो तारीफ जो करते हैं, मगर आपने एकदम से अगली बढ़ती अगली हुई महंगाई भी आपके लिए बहुत, आपके लिए अब जो दूसरी महंगाई की आप ऑपोजिशन, तो बात एक कर तरफ रही है हैं, महंगाई, आपके लिए एक आप बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इस वक्त बन चुकी है। ज़ैनब, ऑपोजिशन अच्छा ये भी देखें, कहती है कि अब जो आईएमएफ अगली बात प्रोग्राम, महंगाई की, जी जो अगली महंगाई की जी, बात कर रही है आईएमएफ ना, प्रोग्राम महंगाई की के ऊपर बहाली मैं के लिए आपको भी बता देती हूँ। ऑपोजिशन ये कह रही है कि आपको आईएमएफ की शराइत के ऊपर अमल दरामद करना है, इसलिए मुल्क को आप आईएमएफ की शराइत के मुताबिक चला रहे हैं, ये भी ऑपोजिशन कहती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आईएमएफ का कोई मुंह नहीं है जो उठ के बात नहीं करे। आई जो ऑपोजिशन है, आप हमारे, हमें ही पता है कि ऑपोजिशन कौन है, और ये बिल्कुल किसी मुल्क का दर्द नहीं है। जो पीडीएम की आवाज के जो पुअर डाउन मोमेंट जो इनकी थी वो खत्म हो चुकी। अब ये जो आज जितने मर्जी जलसे कर लें, जुलूस कर लें, जो मर्जी कर लें, आप उनको देख लेंगे कि उसके क्या नतीजे निकलते हैं। इनकी तो बात नहीं करती। मेरा काम है डायरेक्टली, आपने अवाम की बात की है, मैं उसकी जवाब दूँ। पीडीएम क्या कर रही है, क्या ड्रामे कर रही है, मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में उनको क्या मुंह की खाना पड़ी है, बाकी सब जगहों पे करना पड़ी है, मैं उनका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि उनके अपने एजेंडाज हैं, उनकी अपनी करप्शन बचाओ, उनकी कहानियां हैं, एक से बढ़कर एक, रोज एक कहानी निकलती है। कभी उनकी किसी की वीडियो लीक हो रही होती है, कभी का कुछ और होता है। सो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैम। मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं है कि वो क्या बात करते हैं। और माजी के बीच में एक शख्स है जिसने बड़े कारनामे किए हो ना, वो डॉक्टर कदीर हो ना, तो वो उठ के बात करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद मुल्क के अंदर बेड़ा गर्क किया है, और आज वो मुंह उठा के किस मुंह से बातें कर रहे हैं? मतलब मैं कल को किसी का बेड़ा गर्क कर दूंगा, तोड़ फोड़ करके, मैं कहूँ हाँ जी देखें इनसे ये शीशे नहीं तोड़े हैं, कमाल की बात है कि इनका तो कोई मुंह ही नहीं है बातें करें। इसलिए मुझे उनकी आप तो बात ना सुनाएं कि वो हमें क्या बात सुना रहे हैं। सो आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट देम। मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे कंसर्न है अवाम से। आपने जो हल्के की बात की है, मुझे बिल्कुल कंसर्न है हल्के की, अवाम से मुझे कंसर्न है, लोगों से कंसर्न है, आम लोगों से कंसर्न है। हम सब भी आम लोग हैं। जो अभी तक पंजाब के विषय में खास तौर से आपको बताती जाऊँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको मैं बहुत अच्छे से, मैं खुद भी ज़ाती तौर के ऊपर समझ रही थी कि ये इसके ऊपर इसको फाल भी होना चाहिए और इसके ऊपर सख्ती भी होनी चाहिए, और वो है प्राइस कंट्रोल। जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है यहाँ के ऊपर आप ये देख लेंगे, किसी एक चीज़ की मैंने खुद जाके देखा है, बाजारों में देखा है, जगह जगह ऊपर जाके मैंने देखा है
कि अगर एक चीज़ है उसकी कीमत 20 रुपए है तो 2 कदम आगे जाएंगे तो वो 40 की होगी, 4 कदम जाएंगे तो 80 रुपए की, और वही 180 रुपए की। इसका मतलब ये कि लोगों के बीच में प्राइस का खौफ जो है वो कंट्रोल उनको है ही नहीं कि हमें कोई आगे पूछेगा। ये हम लोगों ने अपने हायर तक भी, और इसके बीच में हमारे जो मिनिस्टर हैं तिजारत है, अभी रिसेंटली उसके ऊपर भी हमारी बहुत फेर हासिल बात हुई, और उन्होंने सख्ती से इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं कि जो हुकूमती कंट्रोल, जो हुकूमत प्राइस जिस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, आपकी वो रेट लिस्टें वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। अगर आटे की कीमत जो अगर 40 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, जो भी अगर आटे की कीमत रखी गई है, वही वाली कीमत हर जगह के ऊपर मिलेगी। किसी जगह के ऊपर जाएंगे कोई आटे की शॉर्टेज नहीं है, कोई कोई चेक आटे एंड का बैलेंस बहरान नहीं है, है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कीमतें मुकर्रर कर दी जाती हैं, मगर उन कीमतों के ऊपर आवाम को वो जितनी भी अशाया खुर्दोनोश है वो दस्तियाब नहीं होती, अगर होती हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस वक्त मार्केट में। आपकी बात जो है वो एक हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, और मैंने इसीलिए आपको जो कोट किया है वो मैंने अभी ये बात की, आखिर मैंने एक बड़ी बात कोट की, मेरी आपकी बात हुई, और वो यही है कि जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बड़ी एक इमरजेंसी, बड़ी सेरा हाथ से लेकर उन्होंने एक मीटिंग किया, और उसके बीच में सख्ती से अभी आप ये देख लीजिए कि जो हमारी मंडियाँ हैं, जितने भी इलाकों की मंडियाँ हैं, वहाँ के ऊपर उन्होंने कोई 115 किसान अथॉरिटीज़ बना दी हैं, और वो उसका मकसद सिर्फ यही है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइस फिक्स की जाए वो उसी प्राइस के ऊपर दी जाए, और अगर किसी भी जगह के ऊपर ये प्राइसेस नहीं होंगी उनके ऊपर सख्ती से एक्शन होगा, अमल दरामद होगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी आवाम है, जितने हमारे लोग हैं जो घरों में आते हैं, बैठ के आटा रोटी खाते हैं, उनको कम से कम इस चीज़ का इसका जो है वो फिक्र ना हो कि अगर आपने आज सोच रहे हैं 20 रुपए तो कल वो 40 रुपए, कल वो 50 रुपए। मतलब मैं या मेरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हम क्या कोई अपने दुश्मन तो नहीं है? हम मतलब अवाम की थोड़ी क्या अपने दुश्मन है कि हम ये कोशिश करेंगे कि हाँ जी ये सारा कुछ हम खराब कर लें ताकि कल को हमें वोट ना दें। पूरी हमारी इसी चीज के ऊपर कोशिश है कि जो आखिरी 2 साल है, इन 2 सालों के अंदर जहाँ पे हम और महाजों के ऊपर लड़े हैं, सिर्फ 2 महीने रह गए, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, अगला साल तो बिल्कुल इलेक्शन के साल में आप लोग दाखिल हो जाएंगे। महंगाई का चैलेंज बहुत बड़ा है, देखते हैं कि आप लोगों की निपटने की क्या तैयारी है। बहरहाल ये बता दीजिए कि एक तरफ तो महंगाई का चैलेंज जिससे आप निपटने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये महंगाई के एजेंडे को लेकर ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई है और वो शायद धरना भी दे, तो अगर वो धरने की तरफ चले जाते हैं तो उससे निपटने की क्या तैयारी है आपकी? देखिए, जैसे मैंने आपको पहली बात की है कि जो अपोजिशन है उनका तो कोई एजेंडा है ही नहीं। ये अगर इनको इतना दर्द होता महंगाई का, इन सारी चीज़ों का, आप देखिए पंजाब असेंबली में, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी कोई वहाँ के ऊपर इसकी वो कोई आपकी बीट है या आपने उसको कवर किया या नहीं किया, यकीनन आपके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर मौजूद होते होंगे। आप वहाँ के ऊपर आके देखें, आज तक पिछले 3 सालों के अंदर अपोजिशन में से किसी ने आके कोई बात जो कि उनका फोरम है, उस फोरम के ऊपर कभी किसी ने आके कोई महंगाई की बात की हो, अवाम की बात की हो, जो यार यहाँ के ऊपर ये ड्रामेबाजी चल रही है कि हम महंगाई के खिलाफ बड़ा दर्द है हमें और हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनसे कहें कि वो एवन फील्ड के जो फ्लैट्स है ना वो बेच ना, जो आवाम खासतौर से चले। मैं ये नहीं कहती आप अवाम उन्नास से बांटे, आपकी वो जो सारा वो जो शेयर बरादरी है ना, वो तो अपने आप को क्लेम करते हैं, आप सारा कुछ उसी के ऊपर जाके दे दें। इन लोगों ने जो कुछ कर सकते थे इस मुल्क को डुबोने के लिए, आप मेट्रो की बात करते हैं, मैप की बात कर लें, आपको मालूम है कि ये हुकूमत किस तरीके से इस मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन, ये जो ऑरेंज लाइन है इसको हम कैसे चला रहे हैं। इस ऑरेंज लाइन ट्रेन की जो फी कॉस्ट पर पर्सन है वो 2 रुपये आती है, और टिकट कितना है? असेंबली में जब यहाँ की बात हुई, इन सब लोगों ने शोर मचाने का, जी 40 रुपये आप टिकट रखें, हमने फिर भी 40 रुपये टिकट रखा, और हमें कॉस्ट कितनी पड़ती है? 280 रुपीज़, जिसमें से 240 रुपीज़ की सब्सिडी जाती है और 40 रुपये हम आवाम से लेते हैं। मैंने वहाँ के ऊपर इवन असेंबली के फोरम के ऊपर भी मैंने इन लोगों को कहा था, मैंने चैलेंज किया था कि अगर आप लोगों को इतना शौक है, अगर आपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो आप आए, ये जो आवाम की आप बात कर रहे हैं ना, जो अभी भी अगर ये समझते हैं कि उन्होंने सपोर्ट करना है नून लीग और शेयर को सपोर्ट करना है, मैंने उनको चैलेंज किया था, वो आगे आए और आके अपना कहें कि जी हमें कार्ड एक अलग बना के दें और उस कार्ड के ऊपर साइड के ऊपर शेयर बना दें, जी नहीं उसके ऊपर शेयर बना दें, और हम जो है वो अंडरटेक करते हैं कि हम इस मेट्रो के बीच में 280 रुपये का टिकट लेके हम सफर करेंगे। ये सारी बातें, ये खाली सिर्फ आप इस हुकूमत की जो बात कर रहे हैं, इनको तो डबोया है इस पीडीएम ने जो आज इकट्ठी होकर बैठी हुई है। ये जो एक दूसरे को गालियां निकालते थे, एक दूसरे की तस्वीरें और पता नहीं क्या कुछ करते थे, आज वही सारे बहन भाई बन के बैठे हुए हैं। इनकी तो अब बात मगर अगर पीडीएम में जान नहीं भी थी, आवाम ने उसके ऊपर ध्यान नहीं भी दिया, तो अब महंगाई
की सूरत में जो एक ऑपोजिशन आपके लिए खड़ी हो गई है उसने पीडीएम में बहुत बड़ी जान डाल दी है। ज़ैनब, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं हुकूमत आज गई कल गई कुछ पता नहीं है, ऐसा कुछ है? कोई सिचुएशन बन रही? देखिए मेरी बात सुनिए, आपने जम्मू कश्मीर का जब इलेक्शन हुआ था तब आपने मरियम बीबी को फॉलो किया था? मतलब मरियम बीबी जो है वो वहाँ के ऊपर भी जाके मुसलसल वो यही कहती थी, अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते, अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो ये होता, अगर होते तो ये होता। तो देखिए ये तो वही वाली कहानी कि हर अगर के साथ फिर एक मगर है, और इनकी सारी ख्वाहिश है, ये तमाम ख्वाहिशात हैं। मैं किसी भी सूरत के बीच में ये हमारी हुकूमत जाती है या नहीं जाती है, अगले 5 साल में हमारी हुकूमत आती है या नहीं आती है, ये तो बात ही बात है। लेकिन मैं आपको आज आपके प्रोग्राम के बीच में बड़े वसूख के साथ कहती हूँ कि इसके बाद कभी भी दोबारा नवाज शरीफ या मरियम नवाज या ये नून लीग ये आपकी हुकूमत ये नहीं आने लगी। मतलब अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि जिन लोगों को साफ कुछ नजर आ गया है कि एक भगोड़ा प्राइम मिनिस्टर अगर होता और उसने ये कर दिया और फलाना होता, तो मरियम नवाज की जितनी भी बातें हैं वो सारी विशफुल थिंकिंग है और उनकी ख्वाहिशात हैं, रात को बैठ के सोचती हैं कि काश ऐसा होता और सुबह आके सारा कुछ वो बोलती हैं, तो वो उनके काश को उनके साथ ही रहने दें। और मेरा ठीक है ख्याल है ज़ैनब, कि वो अवाम जो अपनी फैसला करेंगे वो तो अवाम देखेंगे। इलेक्शन के साल में आपकी पॉलिसीज जाहिर है वो भी अवाम देख रहे हैं और ऑपोजिशन का क्या एजेंडा है उसके ऊपर भी अवाम ही फैसला करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ज़ैनब उमैर साहिबा हमारे साथ एमपीए थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद थी। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।